हम यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं और बहुत ही ईजी वे से इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। देखिए, पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा कि आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, यानी कि आपको ABC जो है ना वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स को हमने डिवाइड किया था, कॉन्सोनेंट्स होंगे और कुछ वॉवल्स होंगे। फिर अल्फ़ाबेट्स से आपने क्या बनाने सीखे, आपने वर्ड्स बनाने सीखे कि अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करो और कुछ वर्ड्स बन जाएंगे जिनका कुछ मीनिंग होगा, और वो वर्ड्स की अगर कलेक्शन करेंगे तो कुछ सेंटेंस बन जाएंगे जिसको हम वाक्य बोलते हैं। और वो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए और उन रूल्स को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल क्या होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो, मैं आपको टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हमारी अप्रोच ये रहने वाली है कि आपको वाक्य बनाने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं वो चीज़ें आपको क्लियर करता चला जाऊँगा, ठीक है। और आपको ऑन टिप्स हो जाएगी पूरी की पूरी ग्रामर। अब देखो बच्चों, अल्फ़ाबेट्स से क्या बने, वर्ड्स बने। वर्ड्स कुछ भी मीनिंग जिनका निकलता है, वर्ड से हमने क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक रूल डिफ़ाइन करते हैं ग्रामर का कि आपका कौन सा शब्द जो है ना वो कहाँ पे सेट होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल क्या होते हैं, 8 होते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब एंड दीज आर। अब जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं जो ये सारे अभी से नहीं पढ़ाने, इसमें से कुछ जो ज़रूरी वाक्य बनाने के लिए, जैसे नाउन है या प्रोनाउन है, ये बहुत ज़रूरी हैं। जैसे वर्ब है, इनके बिना वाक्य बन नहीं सकता, नहीं कि नाउन तो होना ही चाहिए ना, नाउन या प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे। बट आप ये देखिए कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ना एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस होते हैं प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। यानी कि कोई भी वाक्य जब होगा वो किसी ना किसी काल में तो होगा, है ना, या तो वो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ टेंसेस भी हमें आने चाहिए किसी वाक्य को बनाने के लिए। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले नाउन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले नाउन की डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। नाउन मतलब संज्ञा। द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यानी कि कोई भी नाम जो आप किसी चीज़ का भी नाम होगा उसको हम नाउन बोलेंगे, ठीक है। और नाउन बच्चों बेसिकली होते हैं मेनली 2 टाइप के। एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। यानी कि नाउन, किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो, और उसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक हो प्रॉपर नाउन और दूसरा क्या होगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। कॉमन नाउन फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। और पहला इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट पार्ट विल बी कलेक्टिव नाउन एंड द सेकंड विल बी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हालांकि ये बेसिक ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि नाउन है यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन 2 टाइप के होते हैं, प्रॉपर और कॉमन नाउन। और फिर आगे कॉमन नाउन डिवाइड हो जाता है कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। आपको संज्ञा समझ में आई कि नाउन होता क्या है। अब जो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि नाउन कैसे नाम होते हैं। अब जैसे चेयर है, टाइगर है, और कृष्णा है। ऐसे किसी भी चीज़ का आप नाम लिखिए है, गंगा लिखिए, हरिद्वार लिखिए, किसी मंथ का नाम लिखिए, किसी बुक का नाम लिखिए। यानी कि वो प्रॉपर नाम होना चाहिए। वो किसी पर्सन का हो, किसी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो सकता है, बट वो नाम होना चाहिए। और सभी नाम्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। अब ये देखो, मैं इसलिए आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सेंटेंस यूज़ करेंगे, बेसिक सेंटेंस बनाने, वो नाउन या प्रोनाउन से ही बनेंगे। इनके बिना सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। तो अब पहला पार्ट क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन का। तो फर्स्ट इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बच्चों क्या है कि जो आपको किसी प्रॉपर नाम के बारे में बताए, ठीक है। इन सिंपली हम बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और वो प्रॉपर होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और इस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो जो विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है ना, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं बच्चों। अब आपके मन में एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब सर क्या, यानी जिसका पता हो आपको, जिसकी तरफ आप उंगली कर सको कि भाई ये वो है ना। जैसे मान लो आपने मंथ हैं या डेज़ के नाम हैं, तो ये प्रॉपर हैं, ये मेरे लिए आपके लिए सेम है ना। जुलाई है, दिसंबर है,
मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, और कोई भी मंथ है, डे है ना। और कुछ पीपल लाइक पर्सन्स के नाम आप कैसे बोल सकते हो, राम है, श्याम है, APJ अब्दुल कलाम है, नरेंद्र मोदी हैं। तो दीज आर द नेम ऑफ अ पर्सन, और इनके नाम, पर्सन के नाम को भी हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, और प्रॉपर नाउन की पहचान भी होती है। ऐसे ही कुछ प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, लाइक आप हरिद्वार लिख सकते हैं, देहरादून, इंडिया, ओके, जयपुर, एनीथिंग। तो उस स्थान के नाम को भी हमेशा क्या किया जाता है, ये स्पेसिफिक हैं, ओके, ये विशेष हैं। कंपनीज आप बोल सकते हो कि दैट कंपनी, लाइक गेल, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लाइक टेस्ला, दीज आर द कंपनीज, ओके। तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। बुक्स हमेशा प्रॉपर नाउन्स होती हैं, जैसे गीता जी हैं। न्यूज़पेपर हमेशा प्रॉपर नाउन में होते हैं। गेम्स हमेशा प्रॉपर नाउन्स में होती हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। तो गीता जी हैं, या महाभारत हैं, या फिर किसी की जीवनी हो सकती है ना, द स्टोरी हो सकती हैं, द स्टोरी ऑफ टैगोर हो सकती हैं, द टैगोर्स लाइफ हो सकती हैं। न्यूज़पेपर हो सकते हैं, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जागरण, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं। द गेम्स हो सकती हैं, हॉकी हो सकती हैं, क्रिकेट हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, ओके। तो जो कि किसी प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी तरफ उंगली करते हैं, उसको बताते हैं कि ये वो है। वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो होता है, वो स्पेसिफाई होता है, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपके नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, कॉमन सी कोई बात होगी, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि वो जो किसी की जाति का बोध कराए। अब जाति का मतलब कास्ट नहीं है, मतलब उसको कॉमन नाउन इज नेम इज गिवन द क्लास ऑफ अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग, उसकी क्लास को बता दे। जो संज्ञा किसी प्रकार की व्यक्ति, वस्तु आदि जाति का बोध कराए, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्लास का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ग्लास, तो ग्लास कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, कोई स्पेसिफाई नहीं बोला। कुछ बोला मैंने, गर्ल बोला, अब गर्ल तो कोई भी हो सकते है। गर्ल मतलब पूरी लड़कियों की जाति को डिफाइन कर रही है। बॉय पूरी जाति को, सिटी पूरे शहर बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर आप दिल्ली लिखोगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। टाइगर कुछ भी हो सकते हैं, कंट्री कुछ भी हो सकती है, आर्मी कोई भी हो सकती है। इंडियन आर्मी बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। रिवर बोलोगे तो वो कॉमन है, बट आप यमुना बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ओके। तो ये है कॉमन नाउन, यानी कि जो सबके लिए कॉमन है, यानी कि कुछ आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो उसलिए उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। कॉमन नाउन आर सिंपली रेफर टू द जनरल ऑब्जेक्ट्स, अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, पीपल और थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम, ओके। अब ये कॉमन नाउन बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कलेक्टिव नाउन, और दूसरे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि कॉमन नाउन को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक कलेक्टिव नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। पहले कलेक्टिव नाउन पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बच्चों, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन को भी मैंने बोला आपको, हिंदी में कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब इसके भी देखो नाम से आपको पता चल रहा है भाई ये किसी न किसी समूह की या किसी कलेक्शन के बारे में बता रही होगी। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक संज्ञा, यहाँ किसी न किसी भाव को डिफाइन किया जा रहा होगा। तो समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और द थिंग्स और द एनिमल और एनीथिंग, लाइक द कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन को बता रहा हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है ना, जो संज्ञा उनके ग्रुप का, उनके समूह का, तो उसको बोलते हैं भाई समूहवाचक संज्ञा। तो अब ये समूह कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक टाइप की कलेक्शन है। वो कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे आपकी क्लास है ना, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्राउड है, क्राउड का मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ पीपल, भीड़ जो होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल, तो वो क्राउड वो एक नाउन बन गया और वो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, फ्लीट है,
और हर्ड है, और भी हम ले सकते हैं ज्यूरी है। तो जैसे आर्मी है, आर्मी इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर। फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जो शिप्स का जो झुंड होता है। हर्ड क्या है, इसको भी हम जानवरों का झुंड बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। और ज्यूरी, ये आपको पता है कि एक जो कोर्ट में जो जस्टिस की जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स और लाइक दैट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही बच्चों हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताते हैं कि आपके पास द नेम ऑफ क्वालिटीज़, कंडीशंस एंड एक्शंस, किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाव से ही आप समझ जाइए कि उसके गुण हो या दोष हो या दशा हो या स्वभाव हो, किसी अवस्था को बताया जाए उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब कैसे हो सकते हैं ये, अब देखो, मान लो मैं आपको बोलूँ कि लाइक द पर्सन इज़ वेरी स्वीट, है ना, और ही इज़ वेरी पोलाइट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये भी नाउन होते हैं, उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे काइंडनेस है, गुडनेस है, विजडम है, ब्रेवरी है, ये सारे क्या हैं, ये सारे उसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब जैसे थेफ्ट है, फाइट है ना, चोरी और लड़ना, और लड़ाई, नॉट लड़ना, दैट लड़ाई, लाफ्टर, हंसी, ओके, ये सारे भी क्या है, नाउन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है, यूथ है, स्लीप है, अवेक है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे पहले वाले काइंडनेस, गुडनेस, ये क्या बता रहे हैं, ये आपको क्वालिटीज़ बता रहे हैं, दीज आर द क्वालिटीज़। और ये वाले आपको बता रहे हैं कि एक्शन, है ना, फाइट, लाफ्टर, और ये आपको बता रहे हैं स्टेट, अवस्थाएं बता रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो गाइस यहाँ हमने कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा, जो कि किसके पार्ट थे, ये दोनों पार्ट थे हमारे कॉमन नाउन के। तो नाउन को हमने पढ़ा कि नाउन हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। तो इसको थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम, बस कोई भी नाम हो। नाउन को हमने डिवाइड किया फर्दर दो पार्ट में, एक था प्रॉपर नाउन और एक था कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ओके, कॉमन नाउन को फर्दर हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। तो जातिवाचक संज्ञा बन गई आपके पास कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा बन गया आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और नाउन का यूज़।